वंदे मातरम की बिल अगर पास हो गई, उसे ना गाने पर और उसे गाने से रोकने पर जो है 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और आपको जुर्माना हो सकता या दोनों भी हो सकते। लेकिन फिलवक्त जो है ये बिल अभी पास नहीं हुआ। प्रपोज्ड बिल के तहत जो है पार्लियामेंट जो 20 जुलाई 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 तक जो है दिल्ली के अंदर जो मानसून पार्लियामेंट होने जा रहा है उसके अंदर शायद जो है ये बिल पास होने के इम्कानात है। और उसको कौन कौन सपोर्ट करता है क्या नहीं जो है आगे चल के जो है आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं द पीर टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जिसकी पूरे मुल्क में काफ़ी बहस हो रही है। इस बिल का नाम है वंदे मातरम बिल 2026। सोशल मीडिया पर इस बिल को लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब वंदे मातरम की बेइज्जती करने पर सीधा जेल होगी और कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून बन चुका है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताते चलूं कि ये कानून अभी भी नहीं बना है, ये अभी भी एक प्रपोज्ड बिल है। इस बिल को 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन जो 13 अगस्त तक चलेगा, उसमें शायद इसको पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल जाने पर यह बिल प्रपोज्ड बिल जो है कानून बन जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम को मशहूर राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और बाद में ये उनकी किताब में जो जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें एक ये हिस्सा बन गया। जब भारत अंग्रेजों के हुकूमत के नीचे था तब यह गीत आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक हिम्मत और देश से मोहब्बत की एक निशानी बन गई थी। बहुत से आज़ादी के सिपाही और इनकलाब जिंदाबाद कहकर लड़ने वाले इस गाने को गाते थे और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। अब सवाल उठता है कि हुकूमत ये बिल क्यों ला रही है। हुकूमत का कहना है कि जिस तरह नेशनल एंथम, तिरंगा और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती करने पर पहले से कानून मौजूद है, उसी तरह नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी कानूनी हिफाजत मिलनी चाहिए। हुकूमत का मानना है कि ये गाना आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा रहा है और इसकी इज्जत भी उतनी ही होनी चाहिए जितने दूसरे कौमी निशानियों की होती है। अब बात करते हैं इस बिल में क्या है। जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक अगर ये बिल कानून बन गया और कोई आदमी जानबूझकर वंदे मातरम की बेइज्जती करे, उसको गाने से रोके या उसमें रुकावट पैदा करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का जिक्र है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए कि यह सजा तभी लगेगी जब बिल कानून बन जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम का ये जो है एक प्रपोज्ड बिल है, अभी तक यह कानून अभी नहीं बना। अब बात करते हैं सियासत की। बीजेपी और उसके ज्यादातर एनडीए के साथी इस बिल का सपोर्ट कर सकते हैं। उनका कहना है कि हर मुल्क में अपनी कौमी निशानियों की इज्जत करता है और भारत में भी नेशनल सॉन्ग को कानूनी हिफाजत मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि देश की पहचान और आज़ादी की यादों से जुड़े गानों और गीतों का एहतराम हर शहरी की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अपोजिशन पार्टीज और कानून के एक्सपर्ट्स कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन कानून को बिल्कुल साफ माने ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि इस प्रपोज्ड बिल में बेइज्जती किसे कही जाएगी। अगर कोई आदमी वंदे मातरम को गाना नहीं गाता तो क्या वो जुर्म होगा? अगर किसी जगह कोई गलत फहमी हो जाए तो उसका फैसला कौन करेगा? ये सब बातें पार्लियामेंट की बहस में उठ सकती हैं। हो सकता है बिल में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, यानी अमेंडमेंट, यानी कुछ बदलाव किया जा सकता है अपोजिशन की मांग पर। आपको यह भी समझाना जरूरी है कि बिल और कानून में फर्क होता है। जब हुकूमत कोई नया कानून बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसको प्रपोज्ड बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में पेश करती है। उसके बाद एमपीज उस पर बहस करते हैं, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। फिर लोकसभा में वोटिंग होती है। अगर वहां से पास होकर
राज्यसभा में जाती है, वहां से भी बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद वो बिल कानून बन जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली हर बात पर यकीन ना करें, पहले असल सच जरूर जान लिए। अब देखना यह होगा कि पार्लियामेंट में इस बिल पर क्या बहस होती है, कौन इस बिल को सपोर्ट करता है, कौन बदलाव की मांगता है और वोटिंग के बाद इसका क्या फैसला होता है। द पी टाइम्स आप तक हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सच के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाने की आपको कोशिश करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम की तरह कानूनी हिफाजत मिलनी चाहिए या पार्लियामेंट को इस बिल में कुछ बदलाव करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पीर टाइम्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।